सर, एक एहसास में रूमी की जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल सिंध में भी चंद साहब एहतजाज हो रहे हैं और नहरों के मामले पर, और कल बिलावल साहब ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ इस पर अख्तियार करते हुए टॉक भी की थी। परसों ज़रदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन से ख़िताब करते हुए ये बात की। अगरचे इसमें हम कल ये बात कर चुके हैं कि 8 जुलाई 2024 को ज़रदारी साहब ने नहरों के मामले पर ब्रीफिंग भी दी, इससे इत्तफाक भी किया, लेकिन बाद में अपना मौक़िफ़ शायद उन्होंने तब्दील कर दिया। ये क्या मामला है नहरों के मामले पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रिटिकल इश्यूज़ है और सिंध में क्योंकि वहाँ सोर्स ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ नहरें हैं, ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है, और अगर आप ज़राअत को मज़ीद बंजर करें, पीने का पानी भी लोगों को वहाँ नहरों के ज़रिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के नेशनलिस्टों को भी आप मौका दे रहे हैं कि कैसा इशू छेड़ करके वो वहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल धारे में लोग आए हुए हैं, वो डिफेंसिव आप उनको ना करें। और पीपल्स पार्टी ने नेशनलिस्टों को रोका है, वरना सिंधी नेशनलिस्ट आप देख लेना, आज से 20-30 साल पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने जेल में डाला, फिर नेशनलिस्ट वहाँ का निकल आया तो मजबूत होते गए। तो जब आप जेन्युइन पॉलिटिकल क्लासेस के ग्रीवेंसेस ख़त्म नहीं करेंगे तो वहाँ फिर ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो सूरत-ए-हाल का इस्तेसाल करते हैं, वो कभी नेशनलिस्ट पार्टियाँ निकल आती हैं, कभी पानी के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जमहूरियत का यही हुस्न है, पार्लियामान का यही हुस्न है कि आप इन चीज़ों को डिफ्यूज़ करें, आप इन चीज़ों को संभालें। और इसके लिए एक फोरम मौजूद है CCI, उसमें आपके ख्याल में नहीं हो पा रहा, ये क्या रिलक्टेंस क्या? ये तो हुकूमत, अब मेरे ख्याल में हुकूमत ने यकीन दहानी दिलाई है पीपल्स पार्टी के वफ्द को कि हम बिल्कुल इस पे मशावरत के साथ और लीगल तरीके के साथ और मेरिट के ऊपर बात करें। तो मैं समझता हूँ अगर आप मेरिट के ऊपर बात करें तो फिर किसी को भी इतराज़ नहीं रह जाता। अब तो चीज़ें खुल के सामने आ जाती है, ब्रीफ करें ना वहाँ के आम किसान को, आम आदमी को जो पानी के ऊपर जो रौला डाल रहा है उसको ब्रीफ करें आप। और वो पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ तावन तो करे, हुकूमत प्रॉपर मशावरत तो करे। अब बलूचिस्तान की पार्टियाँ कह रही हैं हमारे साथ मशावरत नहीं हो रही है, सिंधी नेशनलिस्ट कह रहा है हमारे साथ मशावरत नहीं, पीपल्स पार्टी तादी जमात है उसके साथ प्रॉपर मशावरत नहीं है। तो आप ये मुल्क की खिदमत तो नहीं कर रहे ना, आप जमहूरियत की खिदमत तो नहीं कर रहे। गैर जमहूरी रवैये जो है इससे जमहूरियत कमज़ोर होती है, और जमहूरियत कमज़ोर होगी तो हुक्मरानी का हक़ ये कैसे रखेंगे? इलेक्शन के ज़रिए फिर इनका हक़ तो ख़त्म हो गया, फिर गासिब और फिर वो हो गए ना आप। और अगर आप जेन्युइन हुकूमत चाहते हैं और चाहते हैं कि जमहूरियत का समर आम आवाम को मिले और आम आवाम सियासतदानों की इज्जत करे, और तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारी कोताहियाँ कमज़ोरियाँ हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। और मैं अपनी कमज़ोरियाँ कह रहा हूँ, एज ए पोलिटिकल क्लास मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हम दूसरों को ताने ना हर वक्त दें, हमें कमज़ोरियाँ अपनी दूर करनी चाहिए। और यकीन जाने हमें कमज़ोरियाँ हैं जिस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, हर शोबे में, हर इदारे में मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब हमने हर इदारों को फ्रंट ला के अवाम के सामने खड़ा कर दिया तो हुक्मरानी का हक फिर क्या रह गया? जब अवाम और इदारे आमने सामने हो गए तो हुक्मरान एंजॉय करने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं। तो आपके ख्याल में शील्ड के तौर पे हुक्मरान होते हैं। हम जो अवाम अपना नुमाइंदा चुनते हैं वो शील्ड होती है अवाम और अवाम का अवामी नुमाइंदों के साथ क्या राब्ता कमजोर हो गया है, या एक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से ज़्यादातर रियासत का अवामी नुमाइंदे ही नहीं है? रियासत का और आम आदमी का इमरानी मुआहदा कमज़ोर हो गया है। एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा अमली तौर पर? वो आप हकीकी एक जेन्युइन इलेक्शन, एक फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए एक जेन्युइन असम्बली, नया इलेक्शन। और नहीं, इस वक्त नया इलेक्शन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर इस वक्त बैठ के हमें निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, तमाम जमातों को मिल के, बाशमूल PTI, बाशमूल रीजनल पार्टीज, बाशमूल उन जमातों के जो असम्बली में नहीं है, जिनकी नुमाइंदगी असम्बली में नहीं क्या मुराद है? क्योंकि PTI कहती है कि जी PTI से मुराद इमरान खान है। नहीं, ये मैं इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। अगर 20-30 सालों में इमरान खान ही सिर्फ पार्टी है या कोई भी शख्सियत एक पार्टी बन जाती है तो वो फिर जमहूरी जमात तो ना हुई ना, वो फिर जमहूरी जमात कहलाने का हक नहीं रखती। मैं इस इत्तफाक, मैं खान साहब के सामने भी कहता था कि मैं इसे इत्तफाक नहीं करता कि अगर आप 20 सालों में अपने 10 इमरान खान तैयार नहीं कर सके। नहीं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी में से बिलावल साहब को निकाले हैं तो पीपल्स पार्टी में शहीद बीबी के बाद कौन बना प्राइम मिनिस्टर? यूसुफ रज़ा गिलानी बने ना।
राजा परवेज गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया, राजा परवेज शरफ बने ना, को बीबी का बेटा या बीबी का खामन तो नहीं बना ना, बीबी का रिश्तेदार और भी थे, को वो तो नहीं वजीर आजम बने। पीपल पार्टी को आप उस तरह ताना नहीं दे सकते। तो पीपल पार्टी ने अभी सिंध में जरदारी साहब की बहन भी वजीर आला बन सकती थी, वहां एक पॉलिटिकल वर्कर को वजीर आला बनाया गया। साहब इस हद तक आपका पीपल्स आप ओपोजिशन से इत्तफाक है कि एक हकीकी जमहूरी इलेक्शंस और अवाम के सही नुमाइंदे ये इन ग्रीवेंसेस को खत्म कर सकते हैं। इस पर अगर आपने सियासत के जरिए मुल्क चलाना है ना जी, अवाम की इस 1973 के आइन के मुताबिक अगर आपने मुल्क चलाना है तो उसमें तो फिर अवामी नुमाइंदे ही चला सकते हैं, और अवाम के नुमाइंदे जो सही वोट के जरिए आए, जो कंट्रोल डेमोक्रेसी ना हो, जो कि अभी नहीं हो रहा, बिल्कुल अदल नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आसिफ जरदारी साहब का फवाद चौधरी बार बार जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है चंद साहब के वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सबको इकट्ठा बैठाएं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं फवाद चौधरी की बात से काफ़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ कि आसिफ अली जरदारी एक तो इस वक्त मैं समझता हूँ सीनियर 3 लीडरों में से हैं, और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में भी हैं, जो फ़ौज पाकिस्तान के भी सरबराह, आइनी सरबराह हैं, और बलोच भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी जिस तरह उन्होंने कहा है कि पीटीआई को भी कहना चाहिए, मुतालबा जरदारी साहब से करना चाहिए, ख़त लिखना चाहिए, जिस तरह ख़त पहले लिखते रहे ना दूसरे इदारों को, जरदारी साहब को लिखे। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को भी बिल्कुल ऑन बोर्ड होकर जरदारी साहब को एक फ्री हैंड देना चाहिए कि सब पोलिटिकल जमातों को इकट्ठा करके, और अगर जरदारी साहब पे ये जिम्मेदारी आज सारे जमातें इतमाद करती हैं, और जरदारी साहब का तजर्बा भी है, और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो इस मसले का फौरन हल को निकाल के दे देंगे, ये मेरा यकीन है। आपने कहा ज्यादातर चीजों से आप इत्तफाक करते हैं, फवाद चौधरी साहब की किस बात से इत्तफाक नहीं करते? मैं इत्तफाक करता हूँ उनकी इस बात से कि देखिए, कौमी कुव्वत की जो वो बात करते हैं, जब ये मिल के बैठे कि जब अगर किसी जमात का मुतालबा आएगा तो उस पर फिर डिबेट होगी ना, डिबेट होगी कि क्यों कौमी हुकूमत आप बनाना चाहते हैं, आइन के तहत बनाना चाहते हैं या गैर आइन में तरमीम करना चाहते हैं। तो अगर आपको एजेंडा सेट करना पड़ेगा, फिर कौमी हुकूमत बना के एजेंडा नहीं सेट हो सकता। पहले एजेंडा सेट करने पड़ेगा, बाद पॉलिटिकल जमातों को इत्तफाक करना पड़ेगा, फिर आप कौमी हुकूमत बनाएं या इसी पार्लियामान के जरिए काम चलाएं या नए इलेक्शन करवाएं। लेकिन अब मैं समझता हूँ एक बंदा भी मर जाए ना तो काफ़ी है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारे आम शहरी मजदूर शहीद हो रहे हैं, और आज भी जो लोग शहीद हुए, बहुत तकलीफ है इस वक्त, पूरी कौम बड़ी तकलीफ में मुब्तला है। मैं समझता हूँ अब ये छोड़ें दूसरे कामों को। इस वक्त नंबर 1 पॉइंट एजेंडा दहशतगर्दी है जी, और बैठ के इसके ऊपर सीरियसनेस नजर आनी चाहिए, और जो सीरियसनेस नजर नहीं आएगा वो कौम का दोस्त नहीं हो सकता। मगर इस रवैये के साथ जो ट्वीट्स का खेल चल रहा है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं दोनों तरफ से जो भी ट्वीट आए हैं, मैं समझता हूँ अगर कोई पॉइंट्स को दोनों तरफ से तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, अभी कुछ देर पहले जो बात हो रही थी, चंद साहब ने कहा भी कि भाई साथ बैठने में अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक पास रहा है तहरीक इंसाफ का, रहा है बाकी जमातों का, अगर उनके साथ तहरीक इंसाफ बैठ सकती है आज, तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने में क्या हर्ज है? तो आपके ख्याल में ये रास्ता तो निकालना ही चाहिए।